तो गाइज गाइज मेरे कहने का मतलब गाइज मतलब तो मतलब गाइज ऐसे मुंह से निकल गया था। गाइज बहुत लोग मतलब फेसबुक पे कहते हैं हेलो गाइज, तो हम भी कह दिए गाइज। खैर, कुछ हमारे दोस्त बहुत इंजॉय किए उस वर्ड को लेके। हमारे पास भी आगे हैं मतलब कल का गाइज, और कुछ मैसेज किए व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गाइज लिख के। चलिए खैर, अच्छा लगा। तो आज बहुत अच्छा एक टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। अभी मौसम जो है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। सुबह अचानक से ठंडी, पूरे दिन गर्मी, हवा भी वैसे चल रही है, हवा लू टाइप का हवा चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि फीवर आने के चांसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है इस इन्वायरमेंट को अपने साथ एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। तो बॉडी का इन्वायरमेंट डिसबैलेंस होता है, या ऐसे समझिए कि बॉडी एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में चेंज करती है इस टाइम। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हमनी के भाषा में बोला जाला सरद गरम। तो आदमी को सरम सरद गरम हो जाता है। यही चीज ये है, जब आप चले जाइएगा मार्केट में, मतलब बड़े हॉस्पिटल में, तो उ डॉक्टर कहिए सन तो के वायरल फीवर हो गईल बा। वायरल फीवर नाम दिहल जाला उस बुखार को बोलते हैं, जिसमें मान लीजिए जैसे कि कोविड वायरल आया था। तो कोविड का वायरस जो थे वो वायरल हो रहे थे, जैसे हवा में या एक दूसरे के सांस से फैल रहे थे। उसको हम वायरल फीवर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें वायरल फीवर होते हैं। नॉर्मल इस टाइम के बुखार को वायरल फीवर नहीं बोला जाता है। ये आपको डराने के लिए वर्ड यूज करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल। खैर, कोई बात नहीं। इसमें हम लोग जैसे गाँव के लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। क्या होता है कि बुखार लगा थोड़ा सा, वो आएंगे और अपने मन से ही कहेंगे कि हमको एक इंजेक्शन लगा दीजिए। हमको इंजेक्शन जब लाग जाला तो हमको बुखार टूट जाला। उनको ये पता नहीं है कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है। जैसे होता ही है कि वो तो शुरू से लगाते आ चुके हैं, कुछ लोग है भी लगा भी देते हैं। तो उससे अपना खुद का नुकसान है। उससे जाता है ना कि जो इंजेक्शन लगता है बुखार में, उसका रेसिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। रेसिस्टेंस मतलब ये होता है कि मतलब उस चीज का आदत पड़ जाता है। मान लीजिए आपको कुछ हुआ, आप ये चीज ले लिए, खा लिए, फिर हुआ फिर खा लिए, फिर हुआ फिर खा लिए। उसका क्या होता है, धीरे 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 बॉडी का उसका और उसमें एक मैच हो जाता है, उसका आदत पड़ जाता है। इसीलिए इस सीजन में आपको बुखार लग सकता है, हल्का फीवर आ सकता है, सर दर्द, बॉडी दर्द, ये सब हो सक घबराने की जरूरत नहीं है। पहले से 2 दिन तो ऐसे आप नॉर्मल रहिए। इसमें नॉर्मल कुछ दवा होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, उसे यूज करने की जरूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटी इंजेक्शन पे मत जाइए। गांव के लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगा दीजिए, नहीं लगाएं तो फिर दूसरी जगह जाके लगा ले लो। तो उसमें होता है कि इंजेक्शन आप लगा लेंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे तुरंत, बुखार लगती है कि आगे फिर आपको 2 4 5 साल 7 साल 10 साल बाद जब भी बुखार लगे, तो आपको टेबलेट से बुखार टूटेगा नहीं जब तक आप इंजेक्शन न लगाएंगे। तो अभी हमारे इस गांव में ये सब चीज़ें चलती हैं, मतलब कुछ भी हुआ पट से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और वो क्यों का जो इम्यून है वो इंजेक्शन से मैच हो जाता है। तो होगा क्या, आपको बुखार लगा, आपने इंजेक्शन लगवा लिया, बुखार टूट गया, फिर लगा, फिर इंजेक्शन, तो इंजेक्शन ही फिर खोजना स्टार्ट कर देगा। सेम ये चीजें आपके बच्चों में भी आएंगी। बच्चा भी वैसे होगा, उसका भी इम्यून कमजोर होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इंजेक्शन नहीं है। आप कुछ टेबलेट लें, कुछ उसके बाद एंटीबायोटिक लें, फिर नहीं टूटते आप जांचें कराएं या अपने अच्छे डॉक्टर से मिलें। तो ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ भी होता है कहते हैं हमको इंजेक्शन लगा दीजिए। शुरुआत कर रहे हैं। ये आपको इंजेक्शन के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बढ़िया बढ़िया आएगा, मतलब दवा के बारे में आएगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें के बारे में बताया जाएगा, इसी फील्ड में बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। बढ़िया से अपना ख्याल रखिए। ये मौसम जो है, मौसम चेंजिंग हो रहा है, इसमें अपने आप को ध्यान रखिए, हाइड्रेट रखिए, पानी हमेशा पीते रहिए, फ्लूइड लेते रहिए। पानी हमेशा पीने का मतलब एक ही बार 4 लीटर मत पी लीजिए। आप 2 2 गिलास हर 1 2 घंटे में पीते रहिए। कहीं भी निकलिए, एक सर को ढक के, मतलब गमछा या जो भी हो, अपना भाषा में जौन कहल जाला। ठीक है दोस्त, धन्यवाद आप लोगों को।